So hello everyone, this is me Anjali. I hope you all are doing well. तो आज के वीडियो में I wanted to talk about what I do in my career. And it's not like कि मुझे अपने बारे में आप सभी को बताना था. It's just that I want to show you all कि जब आप इस यूनिवर्स में इस यूनिवर्स पे ब्लाइंड फेथ करते हो एंड वो लीप ऑफ फेथ लेते हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी में. एंड आई एम टेलिंग फ्रॉम दिस स्पेस जब अभी फिज़िकल रियलिटी में आई हैव नो प्रूफ अबाउट इट, like zero proof of it, but still I'm gonna believe in the unknown and will always take those leap of faith and see where does my life take me. And yeah, this is why I wanted to show you. I'm letting divine use me as a vessel for them to show people what an actual miracle look like. And also ये वीडियो बना के मैं खुद में वो थोड़ा सा भी हिंट ऑफ डाउट होता है ना, उसको ख़त्म कर रही हूँ अभी ये वीडियो बना के. मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाओ या ना बनाओ. इट्स वियर्ड यार, थोड़ा अजीब लग रहा था, बट आई वॉन्ट टू प्लेस माई फुल कॉन्फिडेंस इनटू दिस यूनिवर्स एंड yeah, this is why I'm making this video. It will sound funny to you, but it might not actually. I have so many things that I want to do. अपने लिए, दूसरों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ. एंड मैं ज़्यादा कैमरा में ना देखूँ तो सो डोंट माइंड. मतलब जब बोलती हूँ तो इधर उधर देखती हूँ थोड़ा, मतलब इतना अननेचुरल लगता है बस कैमरा में देखते रहना खुद को ही थोड़ा अननेचुरल लगता है, इसलिए मैं इधर उधर भी देखते रहती हूँ. सो डोंट माइंड दैट. अगर मैं ठीक है तो कहाँ थी मैं. ये वीडियो भी लंबी हो सकती है या होगी ही, बहुत कुछ बात करना है तुमसे. कहाँ थी मैं, भूल गई. छोड़ो, भूल गई तो भूल जाने दो. वीडियो स्टार्ट करते. सी, मैंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया था, ठीक है. एंड 11th-12th में आई वाज फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड. And after that I did my college in BCom honors. Nothing special. And college ख़त्म हो रहा था and I was like what should I do next, है ना. क्योंकि अब तो कॉलेज भी ख़त्म हो गई. You have to be certain about what you want to do in your life, right? And I am someone who wants to live a adventurous life. एडवेंचरस से मैं ट्रैवल कर रही हूँ और स्काई डाइविंग कर रही हूँ, उसका मतलब मेरे लिए एडवेंचरस नहीं होता है. इट्स अ पार्ट ऑफ इट, बट मेरा एग्जैक्ट मीनिंग वो नहीं. मुझे भी ठीक से नहीं पता मेरे लिए क्या है उसका मतलब, बट इट डजंट मीन दैट. स्पॉन्टेनियस ज़िंदगी चाहिए, एक्साइटिंग ज़िंदगी चाहिए, ऐसी ज़िंदगी चाहिए कि मैं हर एक दिन उठूँ
और मुझे अच्छा फील हो कि मुझे अपना काम करना है, ना कि मुझे रोना पड़े कि मुझे अपना काम नहीं करना है। एंड या जो मुझे पसंद है करना, उसमें भी शायद 1-2 दिन रो दूँ कि नहीं करना मुझे, दैट्स एक्सेप्शनल, वो कभी कभी हो जाता है, बट ओवरऑल सिनेरियो की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो एंड कॉलेज ख़त्म हो रहा था, दिस वॉज द टाइम टू चूज़ वॉट आई एग्जैक्टली वॉन्ट टू डू। एंड मेरे पास ऑप्शन में बहुत कुछ था कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि आई एम समवन, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन मी कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ जेन्युइनली, एंड मैं शो ऑफ नहीं कर रही या फेक नहीं, दिस इज़ ट्रूथ अबाउट मी। एंड या और जब आपके पास ज़्यादा ऑप्शन भी हो जाते हैं ना, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, लाइक जेन्युइनली कंफ्यूज हो जाते हो। एंड वही फिर सोची थी क्या करूँ क्या करूँ, बोलने में तो बस लग रहा है कितना आराम से बोल रही हो, बट तुम भी होगे शायद उस फेज़ में बहुत जने, तो जब वो फेज़ से गुजरते बहुत गंदा फील होता है यार, जेन्युइनली बोल रही हूँ, बहुत बता भी नहीं सकते, यू नो, इमोशंस कैन ओनली बी फेल्ट, वर्ड्स आर नॉट इनफ टू एक्सप्लेन हाउ यू फील। बहुत गंदा लग रहा था, क्योंकि वो एक डिसीजन तब के टाइम में ऐसा दिमाग चल रहा था ना कि दिस इज़ गोना मेंड माई लाइफ, मैं जैसा डिसीजन लूँगी वैसा मेरा लाइफ मेंड होगा, है ना। काफ़ी भारी डिसीजन लग रहा था, जो था भी, जो बात है, क्योंकि कॉलेज भी ख़त्म कर लिया, अब कितना टाइम वेस्ट करेंगे, है ना। कॉलेज करके कुछ इतना वो कुछ हुआ नहीं, तो आई थॉट क्या करूँ। आई वॉज टेकिंग कंसिडरेशन कि वो सब पाथ लूँ, बहुत सारे, जो मुझे ठीक है, अच्छा लग रहा था करने में, मतलब ऐसा बात नहीं है, बट इट वॉज नॉट समथिंग दैट आई विल ट्रूली इंजॉय डूइंग ऑन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। फिर भी वो सब पाथ चूज़ करना, सी मैं फाइनेंशियल वाले जो वो होते हैं ना फील्ड्स, उसमें जाने का सोच रही थी, बट इट वॉज फन कि मैं कर लूँगी, मज़ा भी आता है, ऐसा बात नहीं है, बट दिल है कि मानता नहीं। एंड या उससे पहले मैं एक और स्टोरी बताना चाहती हूँ। मैं जब कॉलेज में थी ना, व्हेन आई वाज इन माई सेकेंड ईयर, 3 साल का हमारा था, तो व्हेन आई वाज इन द सेकेंड ईयर आई ऑप्टेड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। यू कैन डू इट अलॉन्ग विथ योर कॉलेज, ठीक है। वो एक अलग कोर्स होता है, CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी, यू माइट नो अबाउट इट। तो उसमें 3 लेवल्स होते हैं, तो पहला फाउंडेशन होता है। आई गेव दैट एग्ज़ाम इन जून और जुलाई, आई गेस इन 2023। I was so miserable during that whole period of time, like truly miserable। मुझे अपना शकल देख के, मतलब कोई मुझे देखे तो माया आ जाए भाई, ऐसा शकल हो गया था मेरा, like so deprived of energy, so much, क्या बोलूँ मैं, इन हारा हुआ इंसान बोलते ना, वैसा शकल हो गया था मेरा। Not because the study was hard, I was not feeling it, I was doing that just because I wanted that job, whatever, wanted that money, whatever, and I was not enjoying it. तो दिया मैंने एग्ज़ाम, द रिजल्ट्स केम आउट, एंड मैथमेटिक्स भी था उसमें। मैथमेटिक्स मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था मुझसे, बिल्कुल नहीं, और जिसकी वजह से उसमें मेरा नहीं क्लियर हुआ। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में क्लियर हो गया था, उसमें नहीं हुआ था, उसकी वजह से ओवरऑल नहीं हुआ। Then I thought of giving the December attempt, and पर ही थोड़ा ठीक है, अच्छा खासा मैथ्स में, बाकी तो मेरा सॉर्टेड था, मैथ्स का बस वो था। एंड एग्ज़ाम का 1 महीना जैसा पहले मैं बोली नहीं दूंगी एग्ज़ाम। क्यों? वो मुझे नहीं करना, क्योंकि अगर मैं एग्ज़ाम भी देने चली जाती ना, वो मेरे दिमाग में एक ऑप्शन रह जाता, और मैं उस चीज़ को ऑप्शन में क्यों रखूँ जब मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बस मिज़रेबल फील करी वो करके। सो आई वाज लाइक नहीं देनी मैं एग्ज़ाम। बट
मम्मा पापा तो देते। तो व्हाट आई डिड वाज, मैं गई एग्ज़ाम देने, बट एग्ज़ाम देने मैं गई नहीं, मैं बस जाती थी, घूमती खाती और वापस घर आ जाती। तो मैंने सारे एग्ज़ाम्स में यही किया भाई साहब। कुछ लोग बोलेंगे मम्मी पापा के पैसे बर्बाद करती है ये वो, सिर्फ पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, मेरी ज़िंदगी, मेरी खुशी, मैं क्या करना चाहती हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है। जस्ट बिकॉज तुमने किसी चीज़ में पैसा लगाया है, इसका मतलब ये नहीं तुम्हें वो चीज़ ज़बरदस्ती करनी ही पड़ेगी। इफ़ यू आर श्योर अबाउट इट कि नहीं है वो चीज़ तुम्हारे लिए, जस्ट लीव इट देयर ओनली, देन एंड देयर। यू डोंट हैव टू ड्रैग इट टू द एंड ऑफ यू, ठीक है? ऐसा मत करना जस्ट बिकॉज इसमें पैसा लगा है। उस मेरे में भी पैसा लगा था अच्छा खासा, बट नहीं करना तो नहीं करना, नहीं करना। दिल की थोड़ा सुनो, अपने अपने शरीर की, अपने मन की, अपनी फीलिंग्स की सुनो थोड़ा। लेट देम गाइड यू फॉर सम टाइम एंड यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स मोर क्लियरली। तो या तो फिर उसका अलग ही सीन है, छोड़ो हटाओ, वो भी मैंने किया कि नहीं ठीक है। फिर कॉलेज ख़त्म हुआ एंड ये फेज़ का बात करी, कॉलेज ख़त्म होने का बाद क्या करूँ क्या नहीं करूँ, एंड आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन क्लोथ। इट्स नॉट लाइक कि मेरे पास क्लोथिंग लाइन या उसके बारे में कुछ ऐसा अलग सा नॉलेज है या पता नहीं क्या, वैसा कुछ नहीं है। बट बचपन से आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन क्लोथिंग। हाँ, मुझे सूविंग पसंद है, सिलाई, यू नो। बट टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली, सूइंग टेलर बनोगी तुम, इतना पढ़ा लिखा के हमने यही करना था तुम्हारे साथ। मैं नहीं बोल सकती भाई ये घर पे, बिल्कुल नहीं बोल सकती थी। मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग काइंड ऑफ थिंग वो सब मुझे अच्छा लगता है और मैं कर सकती हूँ, की भी हूँ, बट उतना फुलफिलिंग नहीं लग रहा था मुझे वो। मुझे पसंद है, मुझे जेन्युइनली पसंद है, बट इट्स नॉट दैट फुलफिलिंग। और इतना डिमांडिंग है वो कंप्यूटर के सामने बैठ के वो दिन भर रात भर, आई कैंट डू दैट। आई नो एवरी फील्ड एट दिस टाइम, अभी के जनरेशन में रिक्वायर्स कंप्यूटर का काम, है ना, स्क्रीन टाइम रिक्वायर्स, ठीक है, बट वो मैं नहीं कह रही, उसमें एंटायरली उसी का काम होता है एंड आई कांट गिव माई सेल्फ टू दैट थिंग, नो नॉट एट ऑल। एंड मेरा दिमाग स्विंग पे ही जा रहा था, कपड़ा कपड़ा कपड़ा, मुझे नहीं पता कपड़ा के साथ क्या करना भाई। आई वॉज हैविंग जेन्युइनली नो आइडिया कि मुझे क्या करना है। तो मैं सोची लेट्स डू समथिंग इन अ फाइनेंशियल फील्ड एंड आई विल लर्न स्विमिंग एंड ऑल, क्योंकि मुझे पसंद है वो। तब तो घर वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे। बट दिल है कि मां और वैसे मैं कॉलेज जब करी थी सेकेंड ईयर में ही थी तो, अब या थर्ड ईयर में मुझे याद नहीं, हाँ थर्ड ईयर में गेस, तब मैंने 2-3 जॉब भी किए थे एट दैट टाइम ऐसे ही, ठीक है। सच बोलो तो मैं जॉब करने गई क्योंकि मुझे एक नया फ़ोन लेना था। और मुझे फ़ोन क्यों लेना था, क्योंकि मुझे ऐसा फील आ रहा था कि मुझे वीडियो बनाना है। आई हैव नो आइडिया, बट यू नो योर इंट्यूशन टेल्स। तो इसलिए मैं जॉब करने गई। मेरा सोल मोटिव था पैसे कमाना, जस्ट टू बाय अ फ़ोन। इट्स नॉट लाइक कि मेरे घर वाले मुझे पैसे नहीं देते, पर मुझे अपने पैसे चाहिए थे, तो इसलिए मैंने जॉब भी किया बिकॉज आई वॉन्टेड टू बाय अ फ़ोन एंड आई डिड बॉट अ फ़ोन, बाय अ फ़ोन, जो भी, डोंट माइंड माई इंग्लिश। तो ठीक है कुछ तो अच्छा हुआ, ठीक है। हाँ, कहाँ थे? तो फिर मैं एक दिन सोई थी, मई का मंथ था आई गेस, मैं सोई थी और सो के उठी, शाम का टाइम हो रहा था, 4-5 बज रहे थे। मैं सो के उठी, मेरे दिमाग में क्या सिलाई एक ऐसा चीज़ है जो मैं सो के उठूँ तो कर सकूँ, मतलब मुझे परेशानी नहीं होगी।
क्योंकि आप जब सो के उठते वाला जो मोमेंट होता है, आप कुछ नहीं करना चाहते, आप थोड़ा इरिटेटेड भी हो सकते हो मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि आप नींद में होते हो। बट दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट केम इन टू माई माइंड। मैं सो के उठी, सिलाई ऐसा चीज़ है जो मैं कर सकती हूँ अभी उठ के, और मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। एंड आई वॉज लाइक, फिर कैसे होगा, कोई घर में नहीं बांधेंगे, और मैं घर में बोल भी नहीं सकती थी, मेरा तो मुंह भी ना खुलता भाई, जेन्युइनली एक बोली तक ना निकलती मुझसे। एंड मुझे पता भी नहीं था ना क्या करूँ। एंड यू नो डिवाइन स्पीक्स, व्हेन इट्स मेंट फॉर यू इट्स मेंट फॉर यू। वन ऑफ माई फ्रेंड्स से मैंने पूछा कि डू यू नो समवन जो सिलाई सिखाते, क्योंकि हमारे एरिया में उतना कुछ वो नहीं था उसका। देन शी सेड हाँ एक आंटी है ये वो। तो फिर वो बोली कि वाई नॉट यू डू प्रॉपर थिंग, अगर तुझे यही करना है तो यू कैन डू फैशन डिज़ाइनिंग एंड ऑल। एंड मैं उतना कंसिडर भी नहीं करी थी फैशन डिज़ाइनिंग तब भी उसने जब बोला था, और मुझे उतना मेरे दिमाग में भी नहीं आया था कि फैशन डिज़ाइनिंग भी आई कैन डू इट इफ़ आई एम इंटरेस्टेड इन क्लोथिंग एंड ऑल, सूविंग एंड ऑल। जस्ट फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं ज़िंदगी में सिलाई नहीं सीखी हूँ, ना मैं कभी कुछ की हूँ, मेरे को बस अंदर से आता है इसलिए मैंने किया। सोच रहे भाई क्या मतलब, ऐसा नहीं कि मैंने कभी 1 साल 1 महीना किया है, मुझे मन हो वाओ आई लाइक इट इसलिए मैंने इतना तिगड़मबाजी करा, नहीं भाई मेरे अंदर से आ रही थी। बस मैं बताना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हो पसंद है तभी आया तब तुम करने जा रहे हो, अंदर से भी आती है एक फीलिंग, वही फीलिंग को आई वॉज फॉलोइंग इट। देन बैक एंड फोर्थ अपने डिसीजन पे जा रही थी। फिर लास्ट में आई वाज लाइक नहीं यही करना है, फैशन डिज़ाइनिंग ही करूँगी। आई डोंट नो व्हाट्स फैशन डिज़ाइनिंग हैज़ फॉर मी फॉर माई फ्यूचर, बट आई वाज लाइक सब कुछ नहीं पता हो सकता है मुझे। लेट द डिवाइन गाइड मी ऑन द वे, लेट मी टेक दो स्मॉल स्टेप्स, क्योंकि लेना पड़ेगा भाई। एक बार में मैं नहीं पहुंच सकती यहाँ, मेरे पास इतना, एक बार मैं वहाँ तक का विजन नहीं देख सकती, मुझे पता भी नहीं है मेरे लिए क्या है। और ये बैक एंड फोर्थ वाला जो टाइम था ना अपने डिसीजन पे करूँ ना करूँ, भाई बैंड बज गई थी मेरे दिमाग की, मत पूछ, बहुत ट्रॉमेटिक था भाई, जेन्युइनली आई एम टेलिंग। और तुमसे कोई पूछते भी है ना, मेरी बहन बोले पक्का करेगी ना, और भी कुछ लोग, हाँ अभी भी टाइम है, क्योंकि आई वॉज हैविंग ऑप्शंस ना, आई कुड डू समथिंग दैट आई फील सेफ एंड आई नो इट वॉज सेफ, जैसे फाइनेंशियल फील्ड में या कुछ और फील्ड में इट वॉज सेफ, it felt so safe to choose those options instead of this, but still I was like no, I can't do that to myself anymore. I already did college, जिसका कोई मतलब नहीं था, I already did CA, क्या बोलूँ मैं फालतू का, एंड अब मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। I will do something that I genuinely feel called to do. I will genuinely do what my body doesn't reject and my soul doesn't reject. So yeah, I did. घर में बोली तो भाई पहले तो मेरे पापा को लगा तो ठीक है इतना तो चलता है ज़िंदगी में, मनाया ये वो, ठीक है, एट द एंड ऑफ द मान गए ना, मैटर वो करता है। तो या आई एम डूइंग फैशन डिज़ाइनिंग फॉर द टाइम बिंग, and I'm making videos talking to you guys, and I have few visions that what my future holds, I would say। ऐसा completely मैं blind नहीं हूँ कि मुझे पता ही नहीं है, but I have no idea if that thing is gonna be in my reality in future or not, but इसी के लिए वो जो डाउट है उसको ख़त्म करने के लिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू प्लेस माई फुल कॉन्फिडेंस in this universe, in the divine, yeah। तो for a matter of fact now right now I'm not earning, and you know जब
बोला ना कि आई वॉज सो मच कॉन्फिडेंस अबाउट कि या मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करना, समथिंग हैपन मिराकुलस. मैं आई कैन शेयर विथ यू दिस जो हुआ, बट आई एम टेलिंग यू इट वॉज सो मिराकुलस. It felt like I was backed up by the universe itself to choose that option. और वो रिग्रेट या गिल्ट का फील ना है मुझे वो चूज़ करते वक्त. ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ. एंड पर ठीक है, स्टिल आई वॉज हैविंग डाउट्स. जो भी है, क्योंकि आपको जब सामने कुछ दिखता नहीं है, इट फील सो कंफ्यूजिंग. जब आपके पास ऑप्शन था सेफ प्ले करने का, बट स्टिल यू चूज समथिंग लाइक यू हैव नो आइडिया अबाउट. थोड़ा डर लगता है, यू नो. तुम्हें लग रहा होगा कि ठीक तो है ये वो. नहीं, मेरे लिए जब मेरे पास ऑप्शन था मैं बहुत कुछ कर सकती थी सेफ फील करके, बट दैट समथिंग वाज नॉट एट ऑल फुलफिलिंग टू मी. And now when I have chose this path and मैं अपने घर पे नहीं दूसरी स्टेट में हूँ. Here I am alone. I'm growing myself as an individual. I am knowing myself as an individual बहुत अच्छे से और अच्छे से. वहाँ घर पे I was not able to fully give myself that time जो मुझे देना चाहिए था, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही थी. वहाँ की एनर्जीज, वहाँ का environment was not allowing me to get into my full potential. And here, yeah, though some things are bothering me, but still एक overall energy होती है ना, it's fine. I'll get through any situation. I'm unstoppable. I don't care. And yeah, एक बार और बोलूँगी मैं तुम्हें, I'm letting myself भूल गई, प्रेम करना भूल गई, कैसे करूँ. ठीक है, चलता है, इतना चलता है, ठीक है. हर चीज़ दिमाग में नहीं रहती है, ज़्यादा पिपी पिपी मत करो. हाँ, I'm letting myself use as a vessel by the divine to show you how miraculous life can be. And right now I have nothing जिसको देख के मैं कह सकती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये हो जाएगा. But I'm placing my full confidence in this universe, in the divine, and I know I'm meant for bigger things. I know I'm meant to create a legacy. And वो जो मैंने legacy word use किया is not just about the physical wealth that I'm talking. There is more to it, and I don't have the words to explain that thing right now because मुझे भी नहीं पता ठीक से. It's just a vague idea that I have in my mind, and I'm just telling and I'm just sharing with you guys. And I feel that from within me, like, yeah, I'm meant to do the things, believing in the unbelievable. So yeah, let's just say कि मैं ये वीडियो तब बना रही हूँ जब मेरे पास कुछ चीज़ का प्रूफ नहीं है, बट
Let's see where my life takes me. But still, I know I'm meant for it. And हमेशा ये बात याद रखना, it's always a choice. I had the choice and I made the choice. You have that choice too, and it's never too late. Yeah. Yeah, that's what I wanted to say today. It's already 26 minutes. So yeah, let's just keep it here. Let's just say bye for the time being. I'll see you in the next video. And I love you so much. And don't forget to spread love, peace, and kindness in this world. Even if the world is cruel to you, don't be cruel to other people. Please, I'm begging. This world, the people in this world need your kindness, your love. You know, it hurts sometimes to be kind when people are hurting you, but you receive what you give. कर्मा का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ बुरी चीज़ें तुम पे आएंगी. जो तुम देते हो वो तुम्हें आएंगे. वो तुम अच्छी चीज़ें दो तो अच्छी चीज़ें में आएंगी, बुरी चीज़ें दो तो बुरी चीज़ों में आएंगी. सो या दैट्स हाउ इट इज़. एंड आई एम नॉट टेलिंग कि तुम्हें अच्छा पाना है इसलिए किसी और का अच्छा करो. बस मन से करो. So yeah, bye and I love you so much.